नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सीनियर क्लासेस में। दोस्तों, अपने चैप्टर चल रहा था एवरेज और एवरेज टॉपिक अलग टाइप्स क्लियर कर लिए थे और अब अपने चल रहे थे मिक्स क्वेश्चन की। फर्स्ट पार्ट में अपने मिक्स क्वेश्चन किए थे और अभी अपने इसका सेकंड पार्ट है मिक्स सीरीज क्वेश्चन के, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो दोस्तों, देखते हैं आज के क्वेश्चन और किस प्रकार से उनको करने वाले। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना 5, 7, 13, 9 तथा x का एवरेज 10 हो तो x का मान बताना है क्या होता है। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन सामान्यतः अपने को एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपने ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल बेसिक से कर सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। दोस्तों देखिए किस प्रकार से करते हैं। अपने जानते हैं एवरेज औसत का सूत्र क्या होता है। औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग और अन्य आंकड़ों की संख्या। तो दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आंकड़ों का योग क्या देता है, आंकड़े क्या देते हैं उनका योग कर लेते हैं। आंकड़े देते हैं 5, 7, 13, 9 x और कौन की संख्या कितनी, 1, 2, 3, 4, 5। तो नंबर 5 औसत क्या देगा है, ये तक जाएगा तो मल्टीप्लाई और इनको अपने ऐड कर देंगे, एक्स इसमें डबल करके इनको ऐड करेंगे तो 13 + 7 यानी 20, 29, 5 यानी 34 प्लस एक्स। यहाँ से इसकी वैल्यू अगर अपने निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 50 - 34 = 60। दोस्तों, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आते हैं इसको अपने बिल्कुल विदाउट किसी ट्रिक या विदाउट अदर मेथड के अपने बिना कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाए उन्हें बिल्कुल आसान मेथड से या बिल्कुल बेसिक से इस प्रकार के क्वेश्चन को सेकंडों में कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल आप कैलकुलेशन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ABC का एवरेज है 20 तथा BCD का एवरेज है 25। D बराबर यदि अपने को दे रखा है 30 तो उसने पूछा A का मान होगा, इसका A का मान बताना है कि A का मान कितना होगा। देखते हैं दोस्तों, उसने दे रखा है ABC का औसत ये देगा, इसका कितना देगा 20। यदि हमने इसका योग निकालें तो अपने जानते हैं जो उसकी संख्या उसे एवरेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इनका योग निकालेंगे तो A + B + C संख्या कितनी है 3, तो 30 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इनका योग है। फिर उसने अपने को दे रखा है BCD का औसत 25, तो अपने इसका भी योग निकाल लेते हैं तो B + C + D = संख्या इनटू एवरेज। अब दोस्तों देखिए, इसके अंदर दो चीज कॉमन आ रही है, इसमें BCR है, इसमें BCR है। तो यदि इसमें से ये माइनस कर दें, क्यों कर दें, क्योंकि ये जो मान है ये बड़ा होगा इससे और ये छोटा होगा इससे, अपने इसमें से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा B + C + D = 75 और यहाँ पे अपने पास A + B + C = 60। हमने इसको माइनस करेंगे तो माइनस ये माइनस माइनस माइनस, तो BC से BC कैंसिल, अपने पास क्या आएगा D - A, क्योंकि ये प्लस क्या है तो इसको पहले लिखेंगे और ये माइनस क्या है और इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 50। अपने को उसने वैल्यू क्या दे रखी है, अपने को उसकी वैल्यू D की वैल्यू दे रखी है, तो D की वैल्यू आपको 30 - A = 50। ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, अपने पास A की वैल्यू कितना है ये दोस्तों क्वेश्चन आए हुए हैं, कई बार सीजन व्यवस्था इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। 13 परिणामों का औसत 70 है, प्रथम 7 परिणामों का औसत 65 है और अंतिम 7 का जो औसत है वो कितना है 75 है, तो मध्य की संख्या बताओ क्या होगी। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चनों पे भी अपने एक पूरा टाइप कर चुके हैं, तो इसको एक रिवीजन के तौर पे रखा है अपने। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल जैसे अपने किए थे सेम उसी प्रकार इसको अपने शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं, जो मेथड मैंने आपको बताया था। मैंने इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था कि ये अप्लाई कब करना है, जब
आपको दे रखा है प्रथम सात और अंतिम सात। जो अंतिम और प्रथम जब उनके दोनों का योग जो कुल परिणाम से ज़्यादा हो रहा हो तो अपने कौन सा फॉर्मूला लगाएं, और यदि कम हो रहा हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं। दो फॉर्मूले बताए हुए हैं। तो देखिए ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि संख्या जब अपने फाइंड कर रहे हैं, संख्या जब अपने फाइंड कर रहे हैं तो जो अपने को एवरेज दे रखा है, जो एवरेज दे रखा है वो तो अपने ही रखना है औसत, प्लस जो कॉमन मान जैसे प्रथम सात अंतिम सात प्रथम आठ अंतिम आठ उस संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितनी है सात, सात है तो 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर जब योग ज़्यादा हो रहा हो प्रथम और अंतिम सात सात कितने हो रहे हैं 14 और 13 से ज़्यादा है, जब ज़्यादा हो रहा हो तो जो आपको अलग अलग संख्याएं दे रखी है उनके एवरेज को आप पहले रखेंगे, जैसे कि प्रथम सात का एवरेज और अंतिम सात तो अलग अलग का एवरेज, तो अलग अलग संख्या उनका एवरेज माइनस लिखोगे 2 इंटू औसत। ये औसत कौन सा है, ये औसत जो उसने मुख्य औसत, क्या मुख्य औसत बोल सकते हैं, कुल औसत उसने दे रखा है। तो बस आपको ये फॉर्मूला, तो यदि ये प्रथम सात और अंतिम सात ये इन दोनों को जोड़ने पर जैसे यहाँ पे हो जाता 6 6 12 और ये 13 होगा। अगर यहाँ पे इस कंडीशन ये कंडीशन होती तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, पहले इसको यहाँ रखते और इसको इसमें से माइनस कर देते। ये एवरेज कितना दे रखा है 70 और प्लस 7, यहाँ पे इन दोनों का एवरेज कितना दे रखा है, इन दोनों का एवरेज एक तो अपने को दे रखा है 65 और दूसरा दे रखा है 75 माइनस 2 इंटू इन दोनों का एवरेज कितना दे रखा है 70। इसको हल कर दो बस, 70 प्लस 7 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 और 30 यानी कि 40 और यहाँ पे इसका मतलब है 40, तो इससे इसे कैंसिल यानी 0 हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 70। जो संख्या पूछी गई अपने पास वो कितनी आती है 7। तो बिल्कुल आप एक छोटे से फॉर्मूले को ध्यान में रख के इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ ये दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हो। अब देखिए एक्स वाई और वाई जेड के औसत के बीच का अंतर 12 है, तो एक्स और जेड के बीच का अंतर क्या होगा, बड़ा एक छोटा सा। और अगर आपको ये क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई ना, क्वेश्चन के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग यदि आपने क्वेश्चन बना ली तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला इसने एक्स और वाई और जेड, एक्स वाई का औसत क्या होगा, इसका औसत होगा एक्स प्लस वाई की संख्या कितनी है, और दूसरी वाई जेड, इन दोनों का अंतर, इन दोनों के औसत का अंतर, इसका औसत क्या आएगा वाई जेड 1/2 माइनस इज इक्वल ये दे रखा है 12। बस इतना ही होगा, इक्वेशन बना लिया, हल कर लेते हैं इसको। इसको ले लेंगे एक्स प्लस वाई, एच इक्वल है तो हमने डायरेक्ट इसको माइनस करेंगे तो वाई माइनस जेड अपॉन में 2 इज इक्वल 12। वाई से वाई कैंसिल, अपने पास क्या आ गया, ये 2 इधर आया तो मल्टीप्लाई में, तो अपने पास x माइनस जेड इज इक्वल कितना आएगा 24। ये देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन, तो बोला x y और y z के रिश्तों के बीच का अंतर 12 है, तो x और z के बीच का अंतर, तो ये रहा x और z के बीच का अंतर कितना आएगा 24। तो दोस्तों ये मिक्स क्वेश्चन अपने लेके चल रहे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, और सीजीएल एलडीसी या एसएससी के अंदर एग्जाम या और कोई भी एग्जाम है उनमें आए हुए क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में अपने को बार बार देखने को मिलते हैं वो क्वेश्चन, तो कई बार छोटे क्वेश्चन आते हैं लेकिन अपने क्या करते हैं उनको जो प्रैक्टिस में नहीं लिया होता है तो वो अपने को दिक्कत करते होते हैं, तो आसान है लेकिन अपने नए करने की वजह से अपने को दिक्कत करते हैं। इसलिए अपने को एक तो जो सिलेक्स अपने किया उसके अकॉर्डिंग लेते हुए क्वेश्चन को, साथ में उसकी प्रैक्टिस भी हुई और जो अपने कर रखा है उसका रिविजन भी हो जाए। एम का ऑप्शन, एम का जो एवरेज दे रखा है वो अपने को कितना दे रखा है एम स्क्वायर, उसका योग करेंगे तो अपने क्या करेंगे, अपने जानते हैं संख्या का एवरेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास क्या आएगा एम एन स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पे करेंगे एन का, एन संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है एम स्क्वायर, तो जब इसका योग निकालेंगे एन का योग निकालेंगे तो क्या आएगा एम स्क्वायर और एन। अब अपने से पूछा गया सभी का औसत, यानी कि एम का और एन दोनों का इकट्ठा औसत अपने को बताना है, यानी कि एम प्लस एन का औसत। इसके लिए अपने क्या करना पड़ेगा, एम जो संख्याओं का योग और एन संख्याओं का योग, तो एम का योग कितना है, इसका है एम एन स्क्वायर और प्लस इनका योग कितना है एम स्क्वायर एन और अपॉन में एम प्लस
एन, ये संख्या हो। अब देखिए यहाँ से अपने क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एन कॉमन ले सकते हैं। एन कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा और इधर बचेगा एम, और अपॉन में एम प्लस एन। अपने जानते हैं जो जोड़ होता है, एडिशन होता है, वो कम्यूटेटिव यानी क्रमनिर्णय होता है, उसको अपने डायरेक्ट यहाँ से कट कर सकते हैं और अपने पास क्या है एम। तो अपना आंसर क्या है एम। 0, 2, 4 से बनी बृहत्तम और लघुत्तम यानी कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी 3 अंकीय संख्याओं का औसत। तो देखिए यहाँ से क्या क्या संख्या बन सकती है, एक तो संख्या बन सकती है 0, 2, 4 और 2, 0, 4 और 4, 2, 0 और क्या बन सकता है, और अपने रखें तो 4, 0, 2, 4, 0, 2, ये संख्या बन सकती है। तो यहाँ से इतनी संख्या बन सकती है। अब दोस्तों अपने से पूछा गया है और भी बन सकती है, लेकिन अपने से पूछा गया बृहत्तम और लघुत्तम अंकीय संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या उनका आपको औसत होता है और 3 अंक की होनी चाहिए। अगर इसको अपने हटा दें तो वैसे तो 3 है, लेकिन इसका कोई खास महत्व नहीं है। यहाँ पे इसको हटा दिया तो यहाँ पे ये तो 2 होंगे, इसलिए इसको अपने ले नहीं सकते। और उसके बाद में अगर बात करें तो सबसे बड़ी होनी चाहिए और एक सबसे छोटी, तो ये आपकी इन दोनों की बात करें तो ये 420 सबसे बड़ा है, तो एक तो ये हो जाएगी। और इन दोनों की बात करें तो ये हो नहीं सकता, क्यों नहीं, सबसे बड़ी ले ली, फिर अपने छोटी लेनी पड़ेगी। तो छोटी क्या हो सकती है 3 अंक, 3 अंक क्या हो जाएगी 204। तो इन दोनों का एवरेज अपने लेते हैं 420 प्लस 204, अपन में संख्या कितनी है 2, इन दोनों को ऐड किया तो 4 और 2 6 अपन में 2 और डिवाइड किया 3 1, इन दोनों का आंसर एवरेज कितना आएगा, इसका एवरेज आएगा 312। दोस्तों कुछ क्वेश्चन बड़े होते हैं, वहाँ पे अपने शॉर्टकट मेथड की भी आवश्यकता होती है, इसलिए सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट यानी कि बेसिक क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप उस पर शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज जो अपने क्वेश्चन किए हैं सब आए हुए क्वेश्चन अपनी प्रैक्टिस में लिए हैं। आपको सेशन पसंद आया होगा, यदि पसंद आया तो हमारा चैनल जीनिया क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और दोस्तों कमेंट भी करें यदि कोई भी दिक्कत है तो। धन्यवाद दोस्तों।